दोस्तों हाकिम ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत की है कि एक मर्तबा चूहा आया और इसने चिराग की बत्ती मुंह में उठा ली। एक लौंडी चूहे को झिड़कने लगी मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मना कर दिया। चूहा वो बत्ती लेकर इस मसल्ले पर जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे लाकर डाल दी, जिससे मसल्ला बक़द्रे एक दरहम जल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम सोने का इरादा करो तो चिराग गुल कर दिया करो, क्योंकि शैतान इन हबीसों को ऐसे काम करने की रोगबत देता है ताकि तुमको जला दे। दोस्तों कहते हैं कि चूहे से ज़्यादा मुफ़सद जानवर कोई नहीं। चूहे ना किसी छोटे को बख्शते हैं और ना बड़े को। जो चीज़ भी इनके सामने आती है इसको तल्फ कर देते हैं। इसकी हिलासाजी का आलम यह है कि जब ये किसी ऐसी तेल की बोतल या बर्तन के पास आता है जिसमें इसके मुंह की रसाई नहीं हो पाती तो ये इसमें अपनी दुम डालकर तेल में तर कर लेता है और फिर इसको चूस लेता है। इस तरह ये तमाम तेल ख़त्म कर देता है। दोस्तों हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 2 साल में अपनी कश्ती को तैयार फरमाया और इस कश्ती का तोल 300 हाथ के बकदर और अर्ज़ 50 हाथ और बुलंदी 30 हाथ थी। ये कश्ती साज की लकड़ी से बनाई गई थी और इसमें आपने 3 मंजिलें बनाई थी। नीचे की मंजिल में जंगली जानवर, दरिंदे और हशरातुल अर्ज़ को रखा गया था और दरमियानी मंजिल में सवारी के जानवर और चुपाए थे और ऊपर वाले हिस्से में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने मुतबाइन और सामान्य ज़रूरत के साथ तशरीफ़ फरमा थे। जब कश्ती में बहुत ज़्यादा गोबर और लीद वगैरह जमा हो गया तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि हाथी की दुम को दबाओ। चनाचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, जिसके नतीजे में एक सूर और एक सूरनी बरामद हुए। चनाचे इन दोनों ने निकलते ही कश्ती में मौजूद तमाम गलाजत को खाकर साफ कर दिया। इस तरह जब चूहा कश्ती के किनारे पर आकर इसके लंगर की रस्सियों को काटने लगा तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि शेर की दोनों आंखों के दरमियान चोट मारें। चनाचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, जिससे एक बिल्ला और एक बिल्ली निकली और इन दोनों ने चूहे पर हमला करके इसको रस्सी काटने से बाज रखा। दोस्तों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल की एक कौम गुम हो गई, कुछ मालूम ना हो सका कि इनका क्या अंजाम हुआ। बस इस मुकाम पर सिर्फ चूहे नजर आते थे और इन चूहों का ये हाल था कि जब इनके सामने ऊँटनी का दूध रखा जाता था तो ये इसको नहीं पीते थे और जब बकरी का दूध इनके सामने रखते थे तो वो इसको पी लेते थे। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि चूँकि बनी इसराइल पर ऊँट का गोश्त और दूध हराम था और बकरी का दूध और गोश्त हलाल था, इसलिए इन चूहों का ऊँटनी के दूध से इतराज़ करना और बकरी के दूध को पी लेना इस अमर की दलील है कि ये चूहे बनी इसराइल की मस्कशदा कौम है। दोस्तों चूहे की किस्म फारबिश कहलाती है। बेशक किस्म का जहर है और फारबिश चूहा नहीं बल्कि चूहे का एक हमशक्ल जानवर है। ये जंगलों और बगात में रहता है और एक जहरीली बूटी को खाता है। ये बूटी सिम कातल है। चूहे की तीसरी किस्म वो है जो ज़ातुन नताक कहलाती है। ये वो चूहा है जिसके बदन पर सफ़ेद नुक्ते होते हैं और बलाई हिस्सा स्याह होता है। इसका नाम ज़ातुन नताक औरत से तशबीह देते हुए रखा है। ज़ातुन नताक इस औरत को कहते हैं जो 2 कमीज़ मुख्तलिफ रंग की इस तरह पहने हुए हो कि कमर में पट्टी बांधकर ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से पर और नीचे वाला हिस्सा ज़मीन पर लटका दिया गया हो। दोस्तों चूहे की किस्म फार अलमसिक यानी मुश्की चूहा कहलाती है। मुश्की चूहे की भी 2 किस्में हैं। एक वो जो तिब्बत में पाया जाता है और इसको नाफा की गार से लोग शिकार करते हैं। इसको पकड़कर एक कपड़े की पट्टी से इसकी नाफ को बांध कर लटका दिया जाता है। इस तरह इसका खून एक जगह जमा हो जाता है, फिर इसको हलाक कर दिया जाता है और जब वो मर जाता है तो इसकी नाफ जो कपड़े में बांधी हुई होती है काट ली जाती है और इसको जौ में दबा दिया जाता है। कुछ अर्सा बाद वो खून मंजमद होकर नहायत खुशबूदार मुश्क बन जाता है। मुश्की चूहे की दूसरी किस्म वो है जो घरों में रहती है और वो एक स्याह रंग की गोश्त होती है। इसमें मुश्क नहीं होता बल्कि इसमें मुश्क जैसी खुशबू होती है। दोस्तों चूहे का जूठा करने से नसियान यानी भूलने की बीमारी होती है। दोस्तों हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है। हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा घी में एक चूहा गिर कर मर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके मुतल्लिक़ पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चूहे और इसके आसपास के घी को फेंक दो और बकिया घी इस्तेमाल कर लो। ये रवायत हदीस के मुतअद्दिद कुतुब में मुख्तलिफ अल्फाज से मरवी है कि अगर जमे हुए घी में चूहा या कोई मुर्दार गिर जाए तो इस मुर्दार और इसके आसपास के घी को फेंक दिया जाए और बकिया को इस्तेमाल कर लिया जाए। अगर सियाल बहने वाली चीज़ मसलन सिरका, रोगन, जैतून, पिघला हुआ घी, दूध और शहद वगैरह में कोई मुर्दार अगर गिर कर मर जाए तो बिलित्तफाक इनका खाना नाजायज़ है। अलबत्ता इस नापाक घी या तेल को चिराग में इस्तेमाल करने के बारे में यही मशहूर है कि जायज़ है। मसाजिद में इस नापाक तेल या घी को चिराग में इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं। इस तेल को कुश्ती में लगाना और कपड़े वगैरह धोने का साबुन बनाना भी जायज़ है। इसकी फ़रोख्त नाजायज़ है। इस नापाक तेल को नापाकी का इजहार करने के बाद फ़रोख्त करना जायज़ है। दोस्तों के चूहे का सर कतान के कपड़े में लपेट कर
ایسے شخص کے سر پر لگا دیا جائے جو شدید درد سر میں مبتلا ہو تو اس کا درد زائل ہو جائے گا۔ نیز یہ عمل مرغی کے لیے بھی ٹھیک ہے۔ دوستو اگر آٹے میں کبوتر کی بیٹ ملا کر چوہے یا کسی اور جانور کو کھلا دی جائے تو وہ فوراً مر جائے گا۔ اگر پیاز کوٹ کر چوہے کے بل کے منہ پر رکھ دی جائے تو جو چوہا اس کو سونگھے گا وہ فوراً مر جائے گا۔ اگر بھیڑیے یا کتے کے پخانے کی گھر میں دھونی دی جائے تو اس گھر سے تمام چوہے بھاگ جائیں گے۔ اگر چوہے کے بل کے منہ پر ایک کڑوی گھاس کا پتا کلکند میں ملا کر رکھ دیا جائے تو وہاں چوہے باقی نہ رہیں گے۔ اور اگر اونٹ کی پنڈلی کی ہڈی کو باریک کوٹ کر پانی میں حل کر لی جائے اور وہ پانی چوہوں کے بلوں میں ڈال دیا جائے تو سب چوہے مر جائیں گے۔ اگر چوہے کو پکڑ کر اور اس کی دم کاٹ کے گھر کے بیچ میں دبا دی جائے تو جب تک وہ دم دبی رہے گی اس گھر میں چوہے نہیں آئیں گے۔ دوستو چوہے کی تعبیر فاسقہ عورت ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فاسق میں شمار کیا ہے۔ کبھی اس کی تعبیر نوحہ کرنے والی ملعون یہودی عورت سے دی جاتی ہے یا فاسق یہودی مرد سے، اور کبھی چور نقب زن سے اس کی تعبیر مراد ہوتی ہے۔ کبھی چوہے سے رزق کی فراوانی مراد ہوتی ہے، لہٰذا جو شخص خواب میں اپنے گھروں میں چوہے دیکھے تو اس کا رزق بڑھ جائے گا، کیونکہ چوہے اس گھر میں رہتے ہیں جس گھر میں رزق ہو۔ اور جو شخص خواب میں یہ دیکھے کہ چوہے اس کے گھر سے نکل گئے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے گھر سے خیر و برکت رخصت ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص خواب میں چوہے کا مالک بن جائے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی خادم کا مالک بنے گا، کیونکہ یہ چوہے وہی کھاتے ہیں جو چیز صاحب خانہ استعمال کرتا ہے۔ اس طرح خادم بھی وہی کھاتا ہے جو مخدوم کھاتا ہے۔ جو شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے گھر میں چوہے کھیل رہے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس سال اس کو خوشحالی نصیب ہوگی، کیونکہ کھیل کود انسان سودگی میں ہی کرتا ہے۔ کالا اور سفید چوہا دن اور رات کی علامت ہے، لہٰذا جو شخص کالے اور سفید چوہے کو آتے جاتے دیکھے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی زندگی طویل ہے اور یہ بہت ہی خوشیاں دیکھے گا۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ چوہا اس کے کپڑے کاٹ رہا ہے تو اس کی عمر کے گزر جانے کی دلیل ہے، اور اگر چوہے کو گھر میں سوراخ کرتے ہوئے دیکھیں تو اس سے نقب زن چور مراد ہے، اس لیے اسے حفاظت کی تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل فیکٹس ود شانی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔